आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम पढ़ेंगे कि किसी भी नोड को इंसर्ट करना है, इंसर्ट नोड एट मिडिल दैट इज एट एनी पोजीशन अदर देन बिगनिंग। बिगनिंग और एंड को छोड़कर, बिगनिंग और एंड को छोड़कर हमें नोड कहीं पे भी इंसर्ट करना है दैट इज एट एनी पोजीशन अदर देन बिगनिंग एंड एंड। इससे पहले हम कर क्या चुके हैं, हमने क्रिएट की कोडिंग देखी कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं और उसी के अंदर हमने मेन्यू प्रोग्राम देखा। फिर हमने देखा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कैसे कराते हैं। फिर हमने इंसर्ट देखा, और कौन सा इंसर्ट देखा, बिगनिंग, मतलब एक नोड को इंसर्ट करना है बिगनिंग में। आज हम क्या देख रहे हैं, इंसर्ट करना है नोड को किसी मिडिल पोजीशन पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके सामने ये कोड है। भाई आप जानते हैं कि अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में भी मेन्यू है। कि मेन्यू क्या है कि अगर आप 1 दबाएंगे तो बिगनिंग में इंसर्ट होगा, 2 दबाएंगे तो मिड पे इंसर्ट होगा, 3 दबाएंगे तो इंसर्ट एंड होगा। क्योंकि आपको मिडिल पे करना है तो आप 2 दबाएंगे। 2 दबाएंगे तो CH में क्या गया 2, स्विच में क्या गया 2, आप केस 2 पे जंप करेंगे और आई मिड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। मीनवाइल आपकी ये जो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से मान लीजिए आप दिखाई दे रही है कि जिसके अंदर ये कुछ नोड्स हैं। बट हम चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। तो आई मिड नाम के फंक्शन के पास हम गए, ये आई मिड नाम के हम फंक्शन के पास गए और हमने नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प, और नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया करंट, और जिसको हेड से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये नोड 1 क्या है, मैं बार बार बता चुका हूं कि जब हमने डबली लिंक लिस्ट बनाई, तो जब हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया तो उसका नाम क्या रखा, नोड। इसके अंदर 3 पार्ट दिए, एक था आपका डेटा और 2 थे आपके एड्रेस। भाई डबली लिंक लिस्ट में 2 एड्रेस होते हैं, एक नेक्स्ट का एड्रेस रखता है, एक प्रीवियस का एड्रेस रखता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर का मैंने नोड 1 टाइप का एक वेरिएबल बनाया, इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया नोड 1, और इसको टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से हुआ क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड 1। अगर मैं टाइप डिफाइन नहीं करता, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर मैं टाइप डिफाइन नहीं करता ना, तो जहां जहां मैंने नोड 1 लिखा है, जहां जहां नोड 1 आपको दिख रहा है, वहां वहां आपको स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। तो कोड का सिंप्लीफिकेशन कर दिया मैंने एक्चुअल में। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने क्या किया, 2 पॉइंटर बनाए, एक टेम्प और एक करंट, और करंट को हेड से इनिशियलाइज कर दिया। तो लेट्स सी पहले हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है। तो ये है मेरे पास डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, और हमने इस समय क्या किया, हमने क्या किया, करंट करंट को में हेड डाल दिया। हेड में कितना है 100, तो करंट में भी कितना आ गया 100। तो करंट नाम के पॉइंटर पे भी 100 आ गया। 2 वेरिएबल भी हमने लिए, एक पोजीशन और आई। तो एक पोजीशन नाम का वेरिएबल है जिसको अभी इनिशियलाइज नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे यूजर से पूछना है किस पोजीशन को मुझे में इंसर्ट करना है। और एक आई नाम का वेरिएबल है जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। एक्सक्यूज मी। आप मुझे बात बताओ, अगर आपको नोड को इंसर्ट करना है, अगर आपको नोड को इंसर्ट करना है तो आपको नोड बनानी पड़ेगी ना, और नोड बनानी है तो मैलॉक का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने मैलॉक से कहा, मैलॉक क्या करो, एक नोड बनाओ, एक एक साइज ऑफ ऑपरेटर लो और एक नोड बनाओ। किस तरीके की नोड बनाओ, नोड 1 टाइप की। नोड 1 क्या है, जिसके अंदर 3 पार्ट है, डेटा और 2 एड्रेस। तो और इसका एड्रेस किसको रिटर्न कर दो, टेम्प को। तो क्या होगा, एक नोड बन जाएगी। मैं एक नोड बना दे रहा हूं जिसके 3 पार्ट, एक डेटा और एक एड्रेस। इसका नाम क्या है, टेम्प, और सपोज करो इसका एड्रेस कितना है, 600। तो होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई टेम्प नाम की नोड बन गई जिसका एड्रेस कितना है, 600। एक्सक्यूज मी। तो अब क्या है, यहां तक बात समझ में आ गई, अच्छा जी समझ में आ गई। अब मैंने यूजर से बोला एंटर द पोजीशन, बताओ किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो यूजर ने कहा मान लो चौथी पोजीशन में, फोर्थ। तो पोजीशन में कितना आ गया, 4। तो यहां तक भी बात समझ में आती है कि भाई फोर्थ पोजीशन में मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गई। अब भाई नोड बनी है तो डेटा तो डलवाना है। तो मैंने यूजर से बोला एंटर द डेटा, भाई डेटा डालो, एंटर द डेटा। तो यूजर ने मान लो डाल दिया 15। तो टेम्प के डेटा के एड्रेस पार्ट पे क्या आ गया, 15। तो टेम्प के एड्रेस के डेटा पार्ट पे 15 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये मैं बार बार समझा चुका हूं, ये चौथी बार मैं समझा रहा हूं, और चौथी क्या बल्कि मैं आपको सेवेंथ टाइम समझा रहा हूं ये, क्योंकि मैं हर बार समझा चुका हूं। सिंगली लिंक लिस्ट में भी समझाया था, सिंगली सर्कुलर में भी बताया था, डबली में भी बताया, डबली सर्कुलर में भी समझा रहा हूं। ये कोड क्या करेगा, वाइल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई प्लस 1, पोजीशन में कितना है 4 और आई में कितना है 1। तो क्या 4 1 प्लस 1 के बराबर नहीं है, बिल्कुल 4 1 प्लस 1 मतलब 4 2 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब हम अंदर जाएंगे। तो जब हम अंदर गए तो हमने करंट को अपडेट किया, करंट में डाला करंट का नेक्स्ट। करंट के नेक्स्ट में कितना है 200। तो करंट यहां से मूव करके 200 वाली नोड के पास आ गया। ठीक है, और आई को एक बढ़ा दिया, आई की वैल्यू अब हो गई 2। क्या बाहर निकलेंगे, नहीं। फिर ऊपर गए और हमने वाइल लूप को चेक किया। तो हम फिर ऊपर गए यहां से और हमने वाइल लूप को चेक किया। क्या पोजीशन में तो 4 ही है। क्या पोजीशन आई प्लस 1 के बराबर नहीं है, आई में अब 2 आ गया। क्या 4 2 प्लस 1 के बराबर नहीं है, हाँ 4 2 प्लस 1 के बराबर नहीं है। कंडीशन ट्रू है भाई, 4 जो है 3 के बराबर नहीं है। नहीं है तो करंट में डालो, करंट का नेक्स्ट। अभी करंट के नेक्स्ट में कितना है 300। तो करंट कहां आ जाएगा, 300 वाली नोट के पास, और वो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पड़ा हुआ है। और आई को एक बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। यहां तक बात समझ में आती है। क्या हम बाहर निकलेंगे, नहीं। फिर हम ऊपर गए, फिर हमने चेक किया क्या पोजीशन। भाई अब पोजीशन क्या है, पोजीशन तो फिक्स है 4। क्या 4
आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। क्या 4 3 प्लस 1 के बराबर नहीं है? क्या 4 3 प्लस 1 के बराबर नहीं होता? होता है। 4 3 प्लस 1 4 के बराबर होता है। तो अब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स मतलब लूप के बाहर आ गए। तो हम जैसे ही लूप के बाहर आए तो अब हमने क्या चलाया? इफ चलाया। क्या पोजीशन आई प्लस 1 के बराबर है? हाँ, अभी अभी हमने चेक किया कि पोजीशन 4 थी और आई प्लस 1 भी 4 हो गया। तो जब बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब हम अंदर जाएंगे। अब हम अंदर जाएंगे। चलो अब अंदर जाते हैं। अब मैंने क्या किया? मैंने अब देखो, अब आपको कनेक्टिविटी करनी है। भाई कनेक्टिविटी तो सेम है ना, कि टैम, सबसे पहले टैम की कनेक्टिविटी करनी है। मैं बार बार बोल चुका हूं, हर बार, या चौथी बार बोल रहा हूं, फोर्थ टाइम बोल रहा हूं। सबसे पहले टैम्प क्या करेगा? टैम्प किसका एड्रेस रखेगा? करंट का। और टैम्प का नेक्स्ट किसका एड्रेस रखेगा? जिसका एड्रेस करंट रख रहा था। करंट जिसका एड्रेस रख रहा था, करंट किसका? इसका एड्रेस रख रहा था। अब करंट इसका एड्रेस नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये आ रहा है। तो जब बीच में आ रहा है तो इसका एड्रेस कौन रखेगा? टैम्प। तो टैम्प के नेक्स्ट में क्या आएगा? करंट का नेक्स्ट। ठीक है, तो ये यहां पे आ जाएगा। करंट किसका एड्रेस रखेगा? ये। और ये नोड किसका एड्रेस रखेगी? इसका। तो इस तरीके से कुछ कनेक्टिविटी होगी। चलो करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्टिविटी। टेम्प के प्रीवियस में, ये टेम्प था, इसके प्रीवियस इसकी बात हो रही है। मैं क्या डाल दो? करंट। भाई करंट में कितना है? 300। करंट के अंदर कितना है? 300। तो यहां पे 300 जैसे आया तो ये नोड इसको पॉइंट करने लग गया। बहुत अच्छा। टेम्प के नेक्स्ट पे इसकी बात हो रही है। टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो करंट का नेक्स्ट, और करंट के नेक्स्ट में कितना है? 400। तो यहाँ पे 400 आ गया। तो जैसे ही 400 आ गया तो ये नोड इसको पॉइंट करने लग गया। तो अभी इस नोड को दो लोग पॉइंट कर रहे हैं। अभी करंट में तो पॉइंट कर रहे हैं। करंट के नेक्स्ट में अब आओ। करंट के नेक्स्ट में इसकी बात हो रही है। टेम्प डाल दो। टेम्प में कितना है? 600। तो यहाँ पे 600 आ गया। तो जैसे ही 600 आ गया तो ये नोड इसको पॉइंट करने लग गया। तो ये कनेक्टिविटी टूट गई। ठीक है। करंट में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट। अभी टेम्प का नेक्स्ट में कितना है? 400। तो करंट की नई वैल्यू कितनी हो गई? भाई करंट की नई वैल्यू में क्या आ गया? 400। तो करंट यहां से जंप करके यहां पे आ गया। तो करंट भाई यहां पे आ गया। करंट यहां से आ गया। करंट के प्रीवियस में इसकी बात हो रही है। यहां पे क्या डाल दो? टेम्प। टेम्प में कितना है? 600। तो यहां पे जैसे ही 600 आएगा तो ये नोड इसको पॉइंट नहीं करने लग जाएगा। तो हुआ क्या एक्चुअल में? हुआ क्या भाई, कि अब कनेक्टिविटी होगी और नोड जुड़ गई। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से। तो एक बार अगर आपको कोड क्लियर है तो आप आराम से सारे काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ये डायग्राम आप देखो। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और ये डायग्राम देखो। अब डायग्राम में बिल्कुल चीजें आपको साफ क्लियर हो रही हैं कि टेम्प इसका एड्रेस रख रहा है, ये इसका एड्रेस रख रहा है, ये इसका एड्रेस रखेगा, ये इसका एड्रेस रखेगा। तो कुल मिला के डायग्रामेटिक अप्रोच से आपको समझ में आ रहा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फाइन, ओके। और जब ये सेवेंथ नोड जुड़ जाएगी तो होगा क्या उस समय? उस समय क्या होगा? उस समय फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि ये जो सेवेंथ नोड है भाई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के बीच में क्या आ जाएगा? 7। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और के बीच में 7, जिसका एड्रेस 600 है। बाद में तो आपका 8 और 9 था ही। तो 8 और 9 आपका था ही। 9 टेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, हेड 4 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फाइनली क्या हुआ? आपकी नोड मिड में इंसर्ट हो गई, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। फाइन।